गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। साथियों, पिछले 2 बरस के अंदर 100 से ज्यादा वीडियोस अपलोड करने के बाद, लाखों कमेंट्स सुनने के बाद, उन कुछ कमेंट्स में से कुछ खास कमेंट्स मैंने सिलेक्ट किए और एक स्पेशल टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने से को कहा जा रहा था। करीब 2 बरस से मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था और मुझे लगता है आज वो मौका आ गया है। जी हां, मैं बात करूंगा आज बच्चों की। मैं बात करूंगा अगले 2 महीने में होने वाले एग्जामिनेशन की, और मैं बात करूंगा उन एग्जामिनेशन की तैयारियों की। फरवरी और मार्च, मैं जानता हूं पूरा देश, पूरा मां बाप और सब बच्चे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। जितना बच्चे पढ़ते हैं और मुझे लगता है उतना ही पढ़ाई मां बाप को भी करनी पड़ती है। और ये स्ट्रेसफुल महीने रहते हैं 2 महीने, फरवरी और मार्च, क्योंकि पूरे की पूरे साल की पढ़ाई का लेखा जोखा यहां देना होता है। एग्जामिनेशन होता है जो आपको 1 साल पढ़ाया गया है उसका टेस्ट लिया जाता है। जी हां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 महीने रहते हैं। तो मैं आज आपसे 5 बातें करने वाला हूं। जी हां, 5 बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं जो आपको अगले 2 महीने में एज अ पेरेंट ध्यान रखना है, एज अ स्टूडेंट ध्यान रखना है। ये 5 बातें अगर आपने अपने जहन में अगले 2 महीने में रखी तो मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आने वाला रिजल्ट बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपने सोचा नहीं होगा, ऐसा रिजल्ट की कल्पना आपने कभी करी नहीं होगी। ये मैं अपने तजुर्बे से आपको बता सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेल्स और ट्रेनिंग के प्रोफेशन में आने से पहले मैं पढ़ाया करता था। आई यूज्ड टू टीच। करीब 4 साल मैंने पढ़ाया। करीब 200 स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते थे। अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट, टैक्सेशन सब पढ़ाया करता था। तो ये 4 साल का जो एक्सपीरियंस है, 4 साल का जो नॉलेज है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। मैं 5 बातें आज आपसे बताने वाला हूं जो आपने अपने दिमाग में, अपने बच्चों के दिमाग में रखी तो आपके रिजल्ट्स शानदार हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आप तैयार हो जाइए उस अगले कुछ मिनट के अंदर, ताकि वो 5 बातें आप सीख सकें और अपने बच्चों को सिखा सकें। पहली बात, पहली बात मैं जो आपसे करने वाला हूं इस 2 महीने के अंदर, जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बच्चे जब मेरे पास पढ़ा करते थे, जब मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता था कि पढ़ाई का सबसे सही समय कौन सा है, उपयुक्त समय कौन सा है, जिस समय के अंदर पढ़ाई की जाए और वो दिमाग में, जहन में, आत्मा में उतर जाए। साथियों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसके बारे में अपनी राय रखी होगी पहले भी, लेकिन आज मैं आपको अपने तजुर्बे के साथ बताना चाहता हूं कि पढ़ने का सबसे सही समय कौन सा है। मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से पढ़ने का सबसे सही समय है सुबेरे का। मॉर्निंग 5 to 8 इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी इन इंडिया। भारत के अंदर सुबेरे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ने में आपके दिमाग में जो बातें रह जाती हैं, पूरे दिन में 9 घंटा पढ़ाई करने के बाद भी उतनी बातें रहें, इसका कोई गारंटी नहीं है। पुरातन विभाग में जब पुराने साधु संत जागते थे तो सुबह 5 बजे 4 बजे जागा करते थे। उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते थे हम लोग, आज भी बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कहते हैं आत्मा, परमात्मा और मन एक रेखा में होते हैं, पूरा साक्षात्कार होता है, दिमाग की घंटी जल जाती है, घंटी बज जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी साध्य को हासिल करने के लिए। तो बच्चों के लिए सबसे पहला एडवाइस मेरे लिए है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें, आदत डालें सुबह 5 से 8। ये 3 घंटे पूरे दिन की 9 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकते हैं। ये मेरी पहली बात है आपसे कि पढ़ाई का उपयुक्त समय है सुबह 5 से 8। ये 3 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, बाकी दिन में पढ़ाई जरूर करें, लेकिन ये 3 घंटे आपके पूरे दिन की 9 घंटे की मेहनत को बचा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात मेरी, ध्यान रखिए, ड्यूरिंग दीज 2 months स्टे हेल्दी, स्टे फिट। हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, एग्जामिनेशन अच्छा होगा। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाएं आप किसी भी रीजन से, तो आपकी पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है। मेरी 2-3 बातें याद रखिए। नंबर 1, कभी भी इस 2 महीने के दौरान से नो टू जंक फूड। नो बर्गर, नो पास्ताज, नो पिज्जाज, नो कोल्ड ड्रिंक्स। जस्ट 2 months, 2 महीने का परहेज। वो कहते हैं कि व्हाट वी बिकम व्हाट वी ईट। जो हम खाते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगले 2 महीने घर का खाना खाइए, मस्त रहिए। 2 महीने के बाद जो मन करेगा खाइए, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, जो आपका मन करे खाइए, लेकिन अगले 2 महीने आउटसाइड फूड नॉट अलाउड इनसाइड द बॉडी। नंबर 2, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, lot of water. Number 3, 10 to 20 minute exercise is must for all the students who are working hard for their examination. 10 से 20 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। यह आपके शरीर को, आपके दिमाग को तरोताजा रखती है, आप फोकस कर पाते हैं अपनी स्टडीज के लिए। तीसरी बात और भी इंपॉर्टेंट है, टेक स्मॉल ब्रेक्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। अपनी पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लीजिए।
कंटिन्यूसली 3 घंटा 4 घंटा कभी मत पढ़िए। 1 घंटा पढ़िए, टेक अ ब्रेक 15 to 20 मिनट्स, देन अगेन स्टडी, देन अनदर ब्रेक, अनदर स्टडी, अनदर ब्रेक। स्ट्रेच में मत पढ़िए इकट्ठा, हमेशा छोटे छोटे ब्रेकेज में पढ़िए। और जो ब्रेक होते हैं उसका इस्तेमाल करिए खेलने के लिए। जी हां, उसका इस्तेमाल करिए खेलने के लिए। और वो खेलना क्या होगा? नेचुरल हॉबीज हो सकती हैं आपकी, स्विमिंग हो सकती है, क्रिकेट हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, टेनिस हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है। हां, मैं कह रहा हूं आपको खेलने के लिए कह रहा हूं, ये आपके माइंड को फ्रेश रखती हैं चीजें। नंबर 1, याद रखिएगा मेरी बात, जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इकट्ठा एक स्ट्रेस में 3 घंटा 4 घंटा मत पढ़िए, दिमाग थक जाता है। आखिरी के 3 घंटे में वो बातें दिमाग में नहीं रहती जो पहले के 1 घंटे में रहती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, आखिरी के 3 घंटे में वो बातें दिमाग में नहीं रहती जो पहले के 1 घंटे में रहती हैं, क्योंकि पहला का 1 घंटा फ्रेश होता है। धीरे 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 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न चालू हो जाता है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे, राइट? ध्यान से सुनिएगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू सो मच। आगे लेके चलता हूं। और चौथी बात जो मैं आपसे करने वाला हूं, इस 2 महीने में आपको विशेष ध्यान रखना है। एज अ स्टूडेंट्स भी ध्यान रखना है, और आप पेरेंट्स हैं तो एज अ पेरेंट्स भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2 मंथ्स से नो टू टेलीविजन, से नो टू सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल। दीज ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस माय डियर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, आप सबको एडवाइस करता हूं कि अगले 2 महीने बच्चों को टीवी से दूर रखें, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, बच्चों के हाथ में फोन ना दीजिए। अगले 2 महीने उनके हाथ में ड्राइंग बुक होना चाहिए। अगर वो पढ़ नहीं रहे, आधा घंटा उनको कहीं और मस्ती करनी है तो ड्राइंग बुक दीजिए, आधा घंटा उनको कुछ मस्ती करनी है तो उनको बैडमिंटन खेलने दीजिए। बट स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि आपका दिमाग एक प्लेट है। उस प्लेट के अंदर अगर कूड़ा करकट भरा रहेगा तो काम की चीज ढूंढने में तकलीफ होती है दिमाग को। और अगर आपकी प्लेट ब्लैंक रहेगी तो जो हम ढूंढना चाहेंगे तुरंत ढूंढा जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगले 2 महीने टीवी को बंद कर दीजिए अपने घरों में। अगले 2 महीने मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में बिल्कुल मत दीजिए। जो बच्चे भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप बच्चों की तरह हैं, तो मेरी आपको एक विशेष एडवाइस है कि अगले 2 महीने आप सोशल मीडिया से दूर रह जाइए। आप बिल्कुल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं ट्रेनिंग डिलीवर करने जाता हूं तो उससे 3 से 4 दिन पहले से मैं टीवी देखना बंद कर देता हूं। यस, मैं आपको अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब भी मेरा ट्रेनिंग होता है 1000, 2000, 5000 लोगों का, और मैंने पिछले 2 सालों में अनगिनत ट्रेनिंग वर्कशॉप की हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, तो पहले 3 दिन 4 दिन जिस दिन मेरा ट्रेनिंग होता है उससे पहले मैं सोशल मीडिया, टीवी का बिल्कुल बायकॉट कर देता हूं। मेरा दिमाग, मेरा बिल्कुल माइंड बिल्कुल फ्रेश प्लेट की तरह होता है। जो चीज़ चाहता हूं तुरंत निकल के आ जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। चौथी बात ध्यान रखिए, नो सोशल मीडिया, नो टेलीविजन ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स। थैंक यू वेरी मच। 5वीं बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि इन सारी चारों बातों के ऊपर भारी पड़ जाती है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आफ्टर ऑल ये सिर्फ एग्जामिनेशन है, डोंट टेक इट सीरियसली। मस्ती में करिए, ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी का हिस्सा है खाली। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। एग्जामिनेशन में स्ट्रेस में आने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर गिविंग जस्ट अ स्मॉल एग्जामिनेशन, दैट्स इट। खुशी खुशी जाइए, मस्ती में जाइए, मस्ती में करिए। और जो 4 बातें मैंने आपसे पहले बताई थी उनका विशेष ध्यान रखें। और फाइनली मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको जरूर दिखाइए, और आपकी रिश्तेदारी में अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन, उनको फॉरवर्ड करिए। मैं नहीं कह रहा मेरा कोई भी वीडियो आप फॉरवर्ड करें कि ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर सबको फॉरवर्ड करें। और मैं चाहता हूं ये वीडियो देश के कोने कोने में पहुंचे। अगले 2 महीने में जितने बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जितने पेरेंट्स उनको एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके पास होना चाहिए। ये 4 बातें, ये 5 बातें उनके जहन में होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले। ये बहुत बड़ा सोशल कॉज होगा अगर हम अपने बच्चे को डिस्ट्रेस कर सकें ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स। क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जामिनेशन में स्ट्रेस के कारण बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम अगले 2 महीने में कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो ये वीडियो इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए कि हर बच्चे को एक बार इसको दिखाइए, एक बार माँ बाप को जरूर दिखाइए। उसके बाद सोशल मीडिया को परहेज कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अलग अलग शहरों में, अलग अलग जहां आपके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां भेजिए, टीचर्स को भेजिए, बच्चों के पास भेजिए, अपने रिश्तेदारी में भेजिए, फ्रेंड सर्कल में भेजिए, सोशल सर्कल में भेजिए, ऑफिस सर्कल में भेजिए, हर जगह भेजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चे को शायद इस वीडियो का बहुत जरूरत है, किसी ना किसी पेरेंट को शायद इस वीडियो का बहुत जरूरत है। मेरी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आपके एग्जामिनेशन बहुत शानदार हो, आप बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर पास आउट हुए, यही परमपिता परमेश्वर
से मैं आखिरी में कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके हाथों इस देश का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।